अमेरिका और इजराइल को लेकर जिस तरह के वॉर नैरेटिव इस वक्त खाड़ी देशों में चल रहे हैं, उसमें लगातार नए अपडेट आ रहे हैं। अब इस जंग के मैदान से, इस वॉर टैक्टिक्स से, इस वॉर पैरामीटर के बीच से एक बड़ी खबर निकल कर आई है, और खबर यह है कि अमेरिका ने ईरान के सामने कुछ अहम शर्तें रखी हैं और यह भी कहा है कि अगर ईरान इन शर्तों पर मान जाता है, रजामंद हो जाता है, तो शायद अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा। कैसे, अब वो समझिए। आज के एक्सप्लेनर में आपको शर्त नंबर 1 बताते हैं। पहली शर्त जो अमेरिका ने ईरान के सामने रखी है कि ईरान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करना पड़ेगा किसी भी कीमत पर। दूसरी बड़ी शर्त जो अमेरिका ने रखी है कि जो भी इनरिचमेंट, यानी जिन भी न्यूक्लियर सब्सटेंसेस का इनरिचमेंट हो चुका है, उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी और उसके स्टोरेज की लोकेशन ईरान को अमेरिका के सामने बतानी होगी, दिखानी होगी, जतानी होगी। तीसरी बड़ी शर्त जो अमेरिका ने रखी है कि उनके जो भी लंबी दूरी के रॉकेट हैं, जो लंबी दूरी की मार कर सकते हैं, जो सुपरसोनिक एंटी कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनकी डिटेल अमेरिका से साझा करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक और शर्त जो अमेरिका ने रखी है, जो हूती रेबल्स हैं उनको ईरान को सपोर्ट करना बंद करना पड़ेगा, राशन, पैसा और हथियार मुहैया कराना उन्हें बंद करना पड़ेगा। पार्चीन न्यूक्लियर प्लांट जो बहुत क्रूशियल, बहुत सेंसिटिव है, जो कि तेहरान यानी ईरान की राजधानी तेहरान के ईस्टर्न पार्ट में है, वहां पर 2 दिन पहले एक धमाका होता है, लेकिन ईरान ने इस धमाके को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की। ना तो अमेरिका की तरफ से कोई नैरेटिव आया और ना ही इजराइल ने इस बारे में कोई बातचीत की है। अगली शर्त जो रखी गई है वो ये है कि 48 घंटे के भीतर, 72 घंटे के भीतर अगर ईरान इस न्यूक्लियर डील पर रजामंद हो जाता है, राजी हो जाता है, सहमत हो जाता है, तो बहुत मुमकिन है कि डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन के जरिए ये टसल, ये तनाव, ये स्ट्रेस शायद कम हो जाए। लेकिन ईरान ने अभी तक इस बाबत कोई जवाब नहीं दिया है। इसके अलावा एक बड़ा डेवलपमेंट यह भी है, अमेरिका ने साफ साफ कह दिया है कि बातचीत से अगर ईरान मान जाता है तो ठीक है, नहीं तो हमने जंग की मुकम्मल तैयारी पूरी कर ली है। इस मुकम्मल तैयारी के मायने मतलब क्या है, आज के एक्सप्लेनर में आपको वो भी मैं समझाऊंगा। अभी अमेरिका की 2 वॉरशिप टैक्टिकल तरीके से अपने आप को ग्रूम कर रही हैं, तैयार कर रही हैं, वॉर के लिए इनिशिएट कर रही हैं। पहला वॉरशिप जो ईरान के बहुत करीब पहुंच चुका है, जिसे फारस की खाड़ी में बोलते हैं, जहां से ईरान बहुत करीब है, उसका नाम है यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जो ईरान के बहुत करीब है। ईरान के मुख्तलिफ इलाके, ईरान के बड़े शहर उसके टारगेट पर, उसके निशाने पर है। अब इसके मायने समझिएगा, यानी अगर हवा, जमीन और समंदर पर कोई मुल्क, खाड़ी देश अमेरिका को नहीं देता है, तो भी वो ईरान पर बहुत आसान तरीके से हमला कर सकता है। इसके अलावा दूसरा जो वॉरशिप है यूएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश, वो भी जल्द ही 2 दिन के भीतर ईरान के बहुत करीब पहुंच जाएगा। अब समझिए दूसरा वॉर पैरामीटर क्या आपको मैं बता रहा हूं। ईरान के चारों तरफ के जो पड़ोसी मुल्क हैं, यानी लेबनान, कतर, जॉर्डन, इराक, सीरिया, यमन, इसके अलावा सऊदी अरेबिया, इन तमाम मुल्कों में पहले से ही अमेरिका के फौजी अड्डे हैं और हजारों की तादाद में करीब 30 से 40 हजार सैनिक वहां पर ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं। इसके अलावा जो वॉरशिप ईरान के बहुत करीब पहुंची है, उस पर F-35, F-22, F-15 फाइटर जेट हैं, जो कि 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं, लंबी दूरी की मार करते हैं। और एक अपडेट यह भी आया कि सीक्रेटली अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर्स को भी डिप्लॉय किया है वहां पर, और यह नहीं पता है कि वो B-2 बॉम्बर्स क्या वॉरशिप से फ्लाई करेंगे या डिकॉय के रूप में, और जो बाकी जो फौजी अड्डे अमेरिका के हैं खाड़ी देशों में, वहां से वो फ्लाई कर ईरान पर हमला करेगा। तो अमेरिका बार बार धमकी दे रहा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपने रेस्ट्रिकेट करिए, उसको सस्पेंड करिए और सारी डिटेल, सारी मालूमात हमसे साझा करिए। इसके अलावा अमेरिका लगातार सख्ती बरत रहा है, और जो एक्सपर्ट्स हैं, इंटरनेशनल मामलों के जानकार, जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जिनसे लगातार मुसलसल मेरी बात होती है, वो ये कह रहे हैं कि ये जो क्रूशियल टाइम है अमेरिका दबाव बनाने के लिए कर रहा है, वो ईरान पर जंग नहीं थोपेगा, वो जंग में नहीं जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है, हजारों अरबों करोड़ों डॉलर खर्च कर क्या अमेरिका सिर्फ ईरान पर दबाव बनाने के लिए सब कुछ कर रहा है? एक दूसरा नैरेटिव भी आपके लिए लेकर आया हूं आज के एक्सप्लेनर में। तमाम खाड़ी देशों ने अमेरिका के खिलाफ आवाज अपनी बुलंद कर दी है। वो आवाज बुलंद कैसे कर रहे हैं, अब वो भी समझ लीजिए। जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, यमन, कुवैत, तुर्की, सऊदी अरेबिया और यूएई, ये जो मुल्क हैं, ये नहीं चाहते हैं कि अमेरिका उनकी जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए करे, और इसीलिए इन सब देशों ने एक साथ अपनी आवाज बुलंद की। वो कह रहे हैं कि वो ईरान पर हुए हमले का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, और अमेरिका को ऑफिशियली इन्होंने कहा है कि हम अपनी समंदर, अपना आसमान और जमीन आपको नहीं इस्तेमाल करने देंगे अगर आप ईरान पर हमले की योजना बना रहे हैं। तो समझिए, अमेरिका को शायद इन देशों की जमीन की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है।
जरूरत नहीं पड़ने वाली, नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि जो उनके वॉरशिप डिप्लॉय किए गए हैं उन पर टॉमहॉक मिसाइलों का एक बहुत बड़ा जखीरा है। इसके अलावा अमेरिका के जो फाइटर जेट्स हैं उन वॉरशिप पर डिप्लॉयड हैं, उनके पास हॉवरक्राफ्ट हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, मिनी सबमरीन्स हैं। इसके अलावा उनके पास टॉर्पीडोज हैं जो पानी से जमीन पर हमला कर सकते हैं। उनके पास जो इंटरसेप्टर्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, जो रॉकेट उनके पास है, वो वॉरशिप से सीधा ईरानी इलाकों को निशाना बना सकते हैं। उनके फाइटर जेट वहां पर प्रिसाइज अटैक कर सकते हैं उन इलाकों में जहां पर अमेरिका को लगता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चोरी छिपे चला रहा है। तो अरब देशों का नैरेटिव आपको बता दिया, अमेरिका का नैरेटिव बता दिया, लेकिन ईरान क्या कह रहा है वो भी आपके लिए जानना बहुत क्रूशियल है। जी हां, ईरान ने भी साफ साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका की तरफ से छुटपुट हमले भी हुए तो इसे फुल फ्लेज वॉर के तौर पर कंसीडर किया जाएगा और ईरान फिर अपने तरीके से, अपने सलीके से उन्हें जवाब देगा। आज मैं आपको बताऊं कि ईरान के पास दुनिया के 5 सबसे खतरनाक रॉकेट्स हैं जिनका जवाब अमेरिका और इजराइल जैसे मुल्कों को देना बहुत मुश्किल होगा। आपको पता होगा जब जून महीने में 2025 जून में जब अमेरिका, इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, तो ईरान ने जब रिटेलिएशन किया तो आयरन डोम जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, और एरो 3 जिसे दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे मुफीद, सबसे सटीक एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है, उसने बहुत सारे मिसाइल मिस किए थे ईरान के, जो इजराइल के मुख्तलिफ शहरों में गिरे। तेल अवीव, वेस्ट बैंक, न्योत, यरूशलम, इन इलाकों में वो रॉकेट गिरे और बहुत नुकसान हुआ। करीब $50 बिलियन से ज्यादा का नुकसान इजराइल को ईरान के साथ उस वक्त के युद्ध में, जंग में मुफ्तला होने की वजह से चुकाना पड़ा। तो इस बार भी वही बात है, और इस बार तो जखीरा ज्यादा बड़ा है। जो फज्र रॉकेट ईरान के पास है वो एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो बहुत तेजी से अटैक करती है, जिसे इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है। अल-फतह 1 और 2 दो सीरीज की रॉकेट उनके पास हैं जिससे वो अमेरिका के जो वॉरशिप्स हैं उनको भी डुबाने का मादा रखते हैं। इसके अलावा उनके पास बहुत सारे ऐसे मिसाइल हैं जो एटॉमिक वेपन्स को कैरी कर सकते हैं। तो जरा सोचिए कि अगर अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया और अगर ईरान का दिमाग खराब हुआ और ईरान ने गलती से भी अपना एक एटॉमिक वेपन अमेरिका पर छोड़ दिया तो क्या होगा, और इजराइल पर गिरा तो क्या होगा। इजराइल छोटा सा देश है, छोटा सा मुल्क है, सुपर पावर है, ताकतवर है, मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है, टैक्टिकल बहुत एडवांसमेंट है, उनके जो वॉर वेपन्स है वो बहुत एडवांस हैं, और बाकी दुनिया के तमाम मुल्क उनसे सीखते हैं, उनके वॉर वेपन्स को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उनके आर्म्स एमुनेशन पर रिसर्च हो रही है। तो ऐसे में वो छोटा सा मुल्क अगर 2-4 रॉकेट वहां पर गिर गए जो एटॉमिक वेपन्स को कैरी करते हैं तो इजराइल का क्या होगा। यही डर सबसे ज्यादा अमेरिका और इजराइल को सता रहा है, और इसीलिए ये मुल्क ईरान पर हाथ डालने से बच रहे हैं। ये दबाव की रणनीति, डिप्लोमेटिक पॉलिसी है, अमेरिका उसको हमेशा अख्तियार करता है। वर्ल्ड बैंक, अगर आप वर्ल्ड मैप पे आएंगे, अगर आप मेरी बात को ध्यान से समझें तो अगर ये वर्ल्ड मैप है, ये वाला जो हिस्सा है वेस्टर्न हेमिस्फीयर का है, यहाँ पर कनाडा है, यहाँ पर अमेरिका है, यहाँ पर लैटिन अमेरिका है, मैक्सिको, और उसके बाद जो फुटबॉल कंट्रीज है वो यहाँ पर है, यहाँ पर ग्रीनलैंड है। ये पूरा जो इलाका ही अटलांटिक ओशन कहा जाता है, उसके ठीक नीचे पैसिफिक ओशन है। आप थोड़ा आगे आएंगे मिडिल ईस्ट के पास वो अरेबियन सी है, मिडिल ईस्ट के थोड़ा सा आप आगे आएंगे वहाँ प्रशांत महासागर जिसे हम पैसिफिक ओशन कहते हैं वो भारत का हिस्सा है, अरब सागर का हिस्सा है, और यहाँ से वॉरशिप चलते हुए ये पहुँचे हैं ईरान के पास फारस की खाड़ी में। तो अभी जो टैक्टिकल सिचुएशन, अमेरिका की डॉक्ट्रिन ये कहती है कि वेस्टर्न वर्ल्ड पर जो अमेरिका कनाडा वाला हिस्सा है वहां पर अमेरिका का दबदबा होना चाहिए, लेकिन सिर्फ ये वेस्टर्न वर्ल्ड तक नहीं है, वो जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर का इलाका है जहां पर रशिया, चाइना, भारत, मिडिल ईस्ट और तमाम जो मुल्क है वहां भी अमेरिका अपना दबदबा चाहता है। और इसीलिए जो यहां नीचे का इलाका जिसे साउथ चाइना सी कहते हैं, जो मलक्का स्ट्रेट नॉर्थ ईस्ट से जब आगे बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल से जब आगे बढ़ते हैं बे ऑफ बंगाल से, वहां से मलक्का स्ट्रेट शुरू होता है, और वहां से साउथ, जब वहां से आप आगे बढ़ते हैं नीचे, आप मैप में देखेंगे तो साउथ चाइना सी वहां पर है जहां पर अमेरिका के वॉरशिप हमेशा युद्धाभ्यास करते रहते हैं। तो ये पूरी जो टैक्टिक्स है ये खुद को बीच साबित करने की है, ये जो पूरा नैरेटिव है खुद को बीच साबित करने का। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या अमेरिका अगर ईरान न्यूक्लियर डील पर रजामंद नहीं होता है, उनकी बात नहीं मानता है, तो क्या अटैक होगा, और अटैक होगा तो जो खाड़ी के देश है वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। और सबसे बड़ा रिएक्शन तो ईरान का देखने, क्योंकि ईरान ने कह दिया है कि हमारे ऊपर हमला होगा, हाथ काट देंगे, हमारे ऊपर हमला होगा, पूरी दुनिया में आग लगा देंगे, हमारे ऊपर हमला हुआ तो अमेरिका को ऐसा सबक सिखाएंगे कि अमेरिका पूरी ज़िंदगी याद रखेगा। सवाल ये भी है कि हिजबुल्लाह, हूतीज़ और हमास के आतंकवादी कहीं कुछ प्लान तो नहीं कर रहे हैं अमेरिका के खिलाफ। अमेरिका यहाँ पर ईरान में बिजी है और पता चला कि 9/11 जैसी कोई घटना अमेरिका में दोबारा हो जाए,
ये तमाम सवाल हैं, ये तमाम हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हैं, ये तमाम अंदाजे और इम्कान हैं जिन पर इंटरनेशनल नैरेटिव चल रहा है। जियोपॉलिटिकल सिस्टम भी बहुत तेजी से बदला है, वर्ल्ड ऑर्डर भी तेजी से बदल रहा है। रशिया चाइना अपनी धाक जमाना चाहते हैं, अमेरिका अपनी अपनी जमीन, अपना नैरेटिव और अपना दबदबा पूरी दुनिया से कम होने नहीं देना चाहता, और बहुत मुमकिन है कि ईरान पर हमला हो, और जब हमला होगा तो ये पूरी दुनिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए एक खतरनाक मैसेज लेकर जाएगा। आज के एक्सप्लेनर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने, पढ़ने, समझने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करिए। इनखबर.com पर आप तमाम खबरों को तफसील से पढ़ सकते हैं। सोमवार से शनिवार आप मेरे साथ शाम 5 बजे इंडिया न्यूज़ पर जुड़िए, मेरे प्रोग्राम देश का सवाल में, जहां पर मैं डिबेट करता हूं एक बड़े पैनल के साथ, और दुनिया भर के इंटरनेशनल मसलों पर हम डिस्कशन करते हैं। उसके अलावा रात 8 बजे भी एक प्रोग्राम मैं आपके लिए लेकर आता हूं, वॉर से जुड़ा,